आप लोगों का क्या रिस्पांस होगा? 7 वर्किंग डे गवर्नमेंट ने कहा है, बट साथ ये भी कहा है कि ये तो पूरी एक चार्ज शीट है, ये डिमांड्स नहीं है। राना सनाउल्लाह ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब आज का फैसला आ गया, ऑफ कोर्स पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बट एट द सेम टाइम अगर वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट भी विलिंग होगी कि जो कुछ वो मांग रहे हैं कमीशन की शक्ल में वो उनको दे दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ुनैरा देखें, अभी बैरिस्टर साहब ने कहा अलकादर ट्रस्ट, देखें अलकादर बाद में आता है। पहले देखें कि ये केस है क्या? ये केस एक खुली और मेगा करप्शन का केस है और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह चोरी और डाका नहीं डाला गया, जिस तरह इसमें डाला गया। आप काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी लेते हैं, एनसीए का पैसा, एनसीए ने अब कहा जा रहा है जी मलिक रियाज का पैसा था और एनसीए ने उनका पैसा उनके कहने पे उसी अकाउंट में भेजा जिसका उन्होंने उस नंबर दिया था। देखें एसेट रिकवरी यूनिट जो थी, उसके हेड जाके मिल रहे हैं पेडिंगटन के अंदर, उनकी साहबजादी के घर मीटिंग्स हो रही हैं, साथ डोरचेस्टर होटल पार्क लेन में मुलाकातें हो रही हैं मलिक रियाज से। दौरान इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीजें तय होती हैं। अब मसला ये है कि जो काम ये खुद कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं जी, लम्हाए मौजूद में जो खुद चोरी कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं। जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, उस वक्त इमरान खान अपने सियासी हरीफों को चोर और डाकू कह रहे थे और ऐन उसी वक्त मलिक रियाज से डील जारी थी कि आपका पकड़ा जाने वाला पैसा किस तरह आपके जुर्माने की मद में अदा हो जाएगा, और बिल्कुल एज इट इज हुआ। ये जो सारा आज का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इसके दो आउटकम हैं। एक तो ये कि बैक टू पेविलियन, उसी तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और वो सब कुछ शुरू हो जाए जो आज हुआ। बाय द वे नून लीग के रहनुमा जो हैं वो सारे, वो जाहिर है उनको वो वक्त याद आया जब पैनामा का केस डिसाइड हुआ था और आपके लीडर को करप्ट कहा गया था। आज पीटीआई के लीडर को करप्ट कहा गया है और कोई आम किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया एक कोर्ट ने कहा है। तो अब हेयर ऑन पॉलिटिशियंस के हाथ में गेम है और गवर्नमेंट के हाथ में गेम है कि यहाँ से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है कि ये इसी तरह सर्कुलर चलाते रहना है। आपको चीज़ें किस तरफ जाती नज़र आ रही हैं? अच्छा, मसला ये है कि एनसीए को सबसे पहले तो अलकादर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा बैरिस्टर साहब ने, ये बहुत बात का मामला है। मैंने ये कहा कि ये वो लम्हा मौजूद वाला मामला है ना, जो चीज ये कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये हमेशा दूसरों पे लगाते हैं। जब खान साहब एक तरफ अपने सियासी हरीफों को चोर डाकू कह रहे थे, एन उसी लम्हे वो मलिक रियाज का जो पैसा एनसीए ने पकड़ा, जो डर्टी मनी थी, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर बर्तानिया के कानून के तहत, बाकी ममालिक में भी ऐसा हुआ। आजरबाईजान, ताजिकिस्तान के वो हेड ऑफ स्टेट बैंक थे उनका जो पैसा पकड़ा गया, उनकी रियासतों को लौटाया गया। अब मलिक रियाज ने ये तस्फिया किया एनसीए के साथ, इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो लें और आउट ऑफ कोर्ट मेरे साथ सेटलमेंट करें, जो कि ऐन कानून के मुताबिक होता है। वो बिल्कुल पैसे सही। फिर पाकिस्तान को लौटाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे जाते हैं। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो एसेट रिकवरी यूनिट था इमरान खान साहब का बनाया हुआ, वो वहां पे काम कर रहा था। आपको याद होगा कि वहां के सहाफियों को पाकिस्तान ला के उनसे इमरान खान के हक में उनके सियासी हरीफों के मुखालिफ आर्टिकल्स भी लिखवाए गए थे। अब ये चीजें तो हमने देखी एनसीए की। अब जब पैसा आ जाता है तो फिर 2021 के अंदर बुशरा बीबी के जो साइन थे, वो सिविक सेंटर कोई बैंक ब्रांच है उसके अंदर, जो उन्होंने साइन किए लगा, और ये साबित हुआ वहां पे कि वो इस जुर्म में बिल्कुल शरीक थी। और ठोस नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद 1 साल के तवील अरसे में अलकादर ट्रस्ट का और ये मेगा करप्शन जो पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी करप्शन थी, उस पर फैसला होता है। तो इसको आप किसी सियासी इंतकाम से नहीं जोड़ सकते, ना ही जो पहले सियासी फैसले या कोई सियासी रहनुमाओं को सजाएं दी गई उनके साथ इसका कंपैरिजन बनता है। अब लेकिन इसको काज़मी साहब दीन का आगे भी टच तो दिया जा बढ़ना रहा है है। ना। अब आगे कैसे हेयर ऑन, अगर आपने भी गवर्नमेंट चलानी है तो आप लोगों की भी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे ये जो रोज़ रोज़ की एजिटेशन होती है और रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं ये किसी जगह पे सेटल हों, चाहे बहुत छोटे लेवल पे हों। तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट कुछ थोड़ा बहुत तैयार है? आज तो दोबारा बड़ी फ्यूलिंग स्टेटमेंट्स आ गई ना, तो अब हेयर ऑन जाना किस तरफ है? दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क टू बोथ द पार्टीज। देखिए ज़ुनैरा, मैंने बल्कि हमेशा ये कहा कि किसी की ज़ात के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते, किसी की चोरी डाका छुपाने के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर आप ये कहते हैं जी कि जो जितनी भी करप्शन हुई है या शवाहिद के बाद लोगों को सजाएं दी गई या सजाएं होने जा रही हैं, उनके हवाले से किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू उनको रिलीज कर दिया जाए, तो ये हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है। इस पे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? चले जुडिशल कमीशन भी आप बना लें,
जुडिशियल कमीशन के अंदर भी वही करेंगे। आप पहले आप लोगों को डिसऑन करते थे, फिर जब उन्होंने रेम की अपील के बाद उनको छोड़ा गया, आपने उनके गले में हार पहना के अपने उसको इंपोज किया है। क्या सारी दुनिया ने नहीं देखा? अभी जब ये वाला मामला सामने आ चुका है, ये पॉइंट मैं आगे उसको लेके फिर जाऊंगी आपने डिस्कशन के लिए।